नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के एस्पायरेंट्स के कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों। स्टडी से रिलेटेड नहीं, स्टडी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं। उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखकर आज का ये छोटा सा वीडियो फोर्थ ग्रेड के एस्पायरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी इसी एग्ज़ाम के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें और जो भी मैं बातें आपको बता रही हूँ उन पर थोड़ा सा फोकस जरूर करें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करने वाले हैं कि अब जब लगभग 15 दिन आपके एग्जाम में रहे हैं, इन एग्जाम में आपको क्या करना है। कोई सुपर पावर तो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, आपने जो अब तक मेहनत करी है ना, उस मेहनत में आपके 4 चांद लग जाएंगे और एग्ज़ाम वाले दिन आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप बहुत बेटर बना सकते हैं। तो आपको इन खास बातों का ध्यान रखना है। आज का ये वीडियो पढ़ाई के कंटेंट से थोड़ा अलग है। उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत सारे कमेंट करके पूछे हैं। हमारा जो व्हाट्सएप है उस पर भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं। लास्ट के दिनों में आप क्या करना है, कीप काम एंड मोटिवेटेड। लास्ट के दिनों में आपको खुद को शांत रखना है और खुद मोटिवेटेड रहें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ना तो आपको मैं मोटिवेट करती हूँ, ना कर सकती हूँ, ना ही कोई दूसरा मोटिवेटर। आपको अगर कोई मोटिवेट कर सकता है वो आप खुद हैं। एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए और खुद से कहिए कि तुम जरूर पास होगे। तुमने जो मेहनत करी है, तुमने जो हार्डवर्क किया है, उसका परिणाम तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। खुद को मोटिवेट करिए और शांत रहिए। आगे बात करते हैं कि बी फोकस्ड एंड अवॉइड निगेटिविटी। लास्ट के टाइम में जाकर क्या होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, बच्चे जो है वो फोकस्ड रहना चाहते हैं, लेकिन इधर से कुछ बात आ रही है, उधर से कुछ बात आ रही है। लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, 2 लोग 2 बातें कर रहे हैं, 20 लोग 20 बातें कर रहे हैं। आपको उनकी निगेटिविटी में नहीं जाना है। कई बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कईयों की मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कईयों की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ये मत सोचिए अरे यार इसके तो मैथ्स में सारे हो रहे, मेरे नहीं हो पा रहे। हो सकता है उसके इंग्लिश हिंदी में कम सही हो रहे हों। खुद का कंपैरिजन दूसरों से मत करिए, उनकी निगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दीजिए। दूसरे लोग आपकी तरफ निगेटिविटी थ्रो करेंगे, लेकिन आप खुद से कहिए कि नहीं, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। मेरे जो सोर्सेज हैं उनसे मैंने अच्छी पढ़ाई करी है। अब लास्ट के टाइम में मुझे खुद को काम रखना है, शांत रखना है और फोकस्ड रहना है अपनी स्टडी पर। फोकस्ड रहने के साथ साथ आखिरी दिनों में अब आपको अपना स्लीप साइकिल सुधार लेना है। अगर आप रात भर जग रहे हो तो नींद मत निकालना ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस जो है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। आपकी अगर मेंटल स्टेट अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो स्लीप साइकिल भी अच्छा करें। फिर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ऑब्वियसली ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। जिस टॉपिक से ज़्यादा गलत हो रहे उस टॉपिक को वापस रिवाइज में डाल दो। इस तरह से आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है। मेंटेन एक्यूरेसी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रखना है। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हो, जिनमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इसका तो यही होगा। हाँ, अगर आपने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए हैं और आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके 50-50% चांसेस हो जाते हैं कि वो प्रश्न आपका सही होगा। आगे अवॉइड सिली मिस्टेक्स। यार ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल का होना है। और आप जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या की है अभी। आपने बहुत डीप में पढ़ी हैं चीज़ें, चाहे जीके ले लो, हिंदी ले लो, मैथ्स ले लो, इंग्लिश ले लो, सारी सब्जेक्ट्स ले लीजिए। आपने डीप में तो पढ़ी हैं,
आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सिली मिस्टेक्स करेंगे आप बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। सिली मिस्टेक्स में सबसे पहली बात आती है ओएमआर शीट फिल करने की। ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको अलग से एग्जाम के पहले आपको पूरा गाइड करूंगी। यहाँ सिर्फ इतना सा है कि सिली मिस्टेक्स, ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक बच्चे कर रहे हैं अभी जब मॉडल पेपर दे रहे हैं, उनसे आपको बचना है। फिर है फुल टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अब तक टॉपिक वाइज टेस्ट दिए होंगे, सब्जेक्ट वाइज दे दिए, बट लास्ट टाइम में आपको फुल टेस्ट देने हैं। टाइमिंग, क्योंकि एग्जाम 2 पारियों में होगा, तो आपको क्या करना है, आप कभी भी लेकर बैठ जाइए, लेकिन 120 प्रश्नों को एक साथ अटेम्प्ट करो। आप ये मत देखो अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, मतलब आपने कोई बुक्स खरीद रखी है मॉडल पेपर्स की, उन 120 प्रश्नों को एक साथ अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तब भी आपको पूरा पेपर एक साथ एक बार में एक सिटिंग में अटेम्प्ट करना है, ताकि इन 15 दिनों में आपकी हैबिट हो जाए पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने की 120 में से। अभी से जब आप फुल टेस्ट दे रहे हो, अभी से उन प्रश्नों को छोड़ देना जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और आप माइनस मार्किंग में नहीं जाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बात करूं फुल टेस्ट की, तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर सिर्फ 99 रुपीज में आपको 15 फुल टेस्ट दे रहे हैं हम। 15 फुल टेस्ट, ये जो टेस्ट हैं ये पूरे एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे बेस्ड हैं, और ये जो टेस्ट अगर आप दे देंगे कोई भी स्टूडेंट, मानकर चलिए कि 120 जो प्रश्न है, हर एक पेपर पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, PYQs भी लिए हैं, MCQs भी लिए हैं, सारे पैटर्न को फॉलो किया है, जो भी क्वेश्चंस बनने का जो पैटर्न है। आप सिर्फ 99 रुपीज़ में ये 15 फुल टेस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपने अब तक मुझसे इन्हीं दिनों में 5-7 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और खुद को मोटिवेशन दीजिए, खुद से बात करिए, खुद के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, मी टाइम लीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए। बस 15 दिन और आपने जो मेहनत करी है ना, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपका कर्म सिर्फ इतना था कि डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना, अब उसका फल आपको भगवान बिल्कुल देगा, 100% देगा। और हम स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी हर एग्जाम में बच्चों के साथ रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। तो ऐसे ही हम आपके लास्ट टाइम तक साथ रहेंगे, मैं और सर आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी चैनल पर मैराथन क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर साइंस, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और एक एक बार जो भी PYQs हमने करवाए हैं वो बिल्कुल ज़रूर से देखें। बाय बाय, टेक केयर।